चलो प्लीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, पिलर ऑफ द केमिस्ट्री बोल सकता था। सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है बट ये सभी जगह यूज होगा। अनीश, वाह, इसका घर तो बहुत ही अच्छा है। अनीश, ऐसा लग रहा है 5 BHK अकेले बैठा है। चलो भाई आ जाओ प्लीज। क्या वर्ड यूज करा है केमिकल और बॉन्डिंग? लास्ट ईयर हमारे पास एक स्टूडेंट हुआ करता था, हमें यहाँ बॉन्ड्रे, तो मैं उसको बॉन्ड करके बुलाता था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं बॉन्ड की होता क्या है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है। अब प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड बॉन्ड, कोई मुझे बताएगा क्या ऐसे ही रफ आइडिया? कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट इज बॉन्ड का मतलब ही क्या था? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब लोग कि दिस इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर भी है कि दिस इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल, आईआईटी में भी क्या होता है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आते हैं जो बॉन्ड साइन करवाते हैं। देखो, वर्ड इज यूजिंग बॉन्ड साइन। बॉन्ड साइन का मतलब क्या हो गया? सपोज जैसे ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो 60 लाख, 70 लाख, 1 CR का पैकेज देते हैं। आई डोंट थिंक कि तुम्हारा अगर 22 ईयर में 1 करोड़ का तुमको पैकेज मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुरा है ना? अगर ये 1 CR का पैकेज दिया कंपनी, सपोज कंपनी यूएसए से है, उसने पूरा का पूरा वहां पर अपना मेंटल टॉर्चर, ये सब वो सब, प्लस सारी चीजें खर्च करके आया, पूरे इंडिया से टैलेंट सर्च किया, आईआईटी से सर्च किया, 1 CR का पैकेज दिया। अब दिस इज कोई भी कंपनी ए है, तुम्हारी वहीं पर कोई भी कंपनी बी है, तुम नहीं गए, कुछ भी खर्च नहीं किया, तुमको पता चल गया कि इस कंपनी ने इसको उठा करके लाया है। 1 महीने के बाद तुमने बोला कि बेटा आजा, मैं तुमको 1.25 CR देता हूं। तुम्हारे मन में तो लड्डू फूटने लग गए कि वाह, 1 महीने के अंदर में 25 लाख का जंप। तुमने कुछ भी सोचा समझा नहीं और उठा करके बोल दिया कि नहीं, मैं यहाँ पर अब जा रहा हूं, यहां से जंप करके जा रहा हूं। तो अब कितना बड़ा लॉस है इस कंपनी को, है ना? इसलिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड साइन करवा लेते हैं। बॉन्ड साइन करवाने का मीनिंग क्या है? वो तुमसे बोले कि आपको मिनिमम 2 ईयर 3 ईयर हमारी कंपनी में रहना ही होगा। अगर आपने 3 ईयर से पहले छोड़ा तो आपको पता चलेगा कि 60 लाख, 70 लाख या 1 CR का पैसा भर करके तब जाना होगा। समझ में आ मतलब रहा है? सर एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा। यस, कॉन्ट्रैक्ट लेटर बोल दिया एक तरह से कि आपको इतना देंगे तो आप दूसरी कंपनीज में जंप करके जा सकते हैं। दिस इज नथिंग बट बॉन्ड साइन। इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? समहाउ दैट कंपनी वांट टू बाउंड यू। ठीक, तुमको देखो, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट डर से ऐसा लग रहा है पैसे की वजह से कि नहीं नहीं भाई, इस 2 ईयर के लिमिट में मुझे रहना चाहिए, है ना? तो इसलिए दैट इज नथिंग बट बॉन्ड। समहाउ मुझे फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी यू आर इंटाइटल विथ दैट पर्टिकुलर कंपनी। ठीक, तो सेम थिंग इज हियर। बॉन्ड का मीनिंग ये था कि टू और मोर देन टू एलिमेंट्स विच हेल्ड टुगेदर, टू और more than two elements which are holding together.
या विच आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, आ जाओ भाई, बॉन्ड लिखो जल्दी से। या बेस्ट एग्जांपल अपने पुणे को ले लो। पुणे में सब लोगों ने AFMC का नाम सुना होगा, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज का। सुना सुना लग रहा है? यस सर। वेरी गुड। यस सर। तो AFMC का ये रूल है कि आप MBBS करने के बाद, आपको गवर्नमेंट जॉब, कुछ तो 10 ईयर या 15 ईयर का है आई थिंक, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मिनिमम ईयर का ड्यूरेशन आपको गवर्नमेंट यानी स्पेशली एयरफोर्स में आपको वो सर्विस देनी है। 10 ईयर का, अभी आप बोल रहे हैं 10 ईयर का, वेरी गुड। तो 10 ईयर की सर्विस अगर कम से कम नहीं देते हैं तो वहां पे कुछ तो मिनिमम फाइन है कि इतना फाइन दे करके आप अपना जॉब कहीं और भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। तो ऐसा होता है। ठीक, सो प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन, प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड। लिखो, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड का डेफिनेशन लिखो, हम लोग का चैप्टर होता है अभी को स्टार्ट। लिखो, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड का डेफिनेशन, बॉन्ड का डेफिनेशन लिखा। लिखो, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, this is force of attraction between, this is force of attraction between, this is force of attraction between two or more than two, this is force of attraction, this is force of attraction between, this is force of attraction between two or more than two, force of attraction between two or more than two elements, force of attraction between two or more than two elements in any molecule or compound, in any molecule or compound, in any molecule or compound which held together, which held together, which held together, which held together। ठीक, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? नो सर। नो सर। नहीं है, वेरी गुड, आ जाओ। तो दिस इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स विच हेल्ड टुगेदर, जो एक दूसरे को पकड़ करके, बाउंड करके रखते हैं। ठीक है ना? सर एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे भी बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोला फिर से प्लीज? सर एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है नो, दैट इज उसे भी नॉट द बॉन्ड। बॉन्ड। नो, दैट इज नॉट द बॉन्ड। बॉन्ड इज ऑलवेज बिटवीन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। ठीक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगा। थैंक यू सर। ठीक, चलो भाई आ जाओ। तो अब लिखो, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग? विच वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग? बोलो। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर होल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग। नीचे लिख लो लाइन, उस लाइन को छोड़ करके प्लीज लिखो, इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल, electrons are responsible for the formation of, electrons are responsible for
Electrons are responsible for the formation of bonding. उसके बाद लिखो there may be bonding between there may be bonding between two molecules, two or more than two molecules. There may be bonding between two or more than two molecules in which electrons are not directly responsible. There may be two or more than two molecules in which bonding is taking place, है ना? In which electrons are not directly responsible for the bonding. ठीक, electrons are not directly responsible for the bonding. तो अब प्रॉब्लम है कि वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर कौन बॉन्ड बना रहा है? लिख लो उसके आगे, these bondings are due to 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 force of attraction, due to force of attraction between molecules. Force of attraction between molecules, which may be due to which may be due to डाइपोल इंटरेक्शन. अभी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज डाइपोल, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा टाइम लेकर के करना है ना. which may be due to dipole interaction, which may be due to dipole interaction, which may be due to dipole interaction, or due to ion dipole, or due to ion dipole, or due to ion dipole interaction. ठीक है ना? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट अभी के लिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं. आ जाओ भाई, नेक्स्ट लिखो. वाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. नेक्स्ट मैंने लिखा वाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. वाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, है ना? बॉन्ड बनते क्यों है? तो सभी लोगों के पास, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग पेन से लिख रहे हैं या पेंसिल से लिख रहे हैं. पेन. ठीक, अपने टेबल पर पेन या पेंसिल को खड़ा करो और छोड़ो. वो देखो क्या हो जा रहा है, बार बार गिर जा रहा है. ठीक, वो बार बार गिर जा रहा है. तुम खड़ा करोगे गिर जा रहा है. नाउ प्रॉब्लम इज वाई. अगर मैं यहां पर बोल दूं कि मास ऑफ द पेन और पेंसिल इज m, सपोज l इज द लेंथ, देन कोई मुझे बताएगा क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे वर्क करेगा?
कोई आइडिया ऐसे ही रैंडमली और तो ब्लाइंडली? सेंटर में। इट विल वर्क एट द सेंटर, यहां पर, ठीक। इसलिए मैंने लिया, सपोज mg/L/2 या mg/L लिया, तो अगर mg/L लिया तो, या L/2 लिया, अभी क्या हो गया, सपोज इसका ब्रेथ इज b, जो मैं बता रहा हूं उसे कुछ लेना देना नहीं है, तुमको सिर्फ समझने के लिए। अभी इसका एनर्जी कितना हो गया, mgb/2, है ना? क्यों बोला cg पे? दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कभी तुमने कॉपी रोटेट कराया होगा अपने अंगुली पर, रोटेट कराते हैं ना, सभी जगह रोटेट नहीं करेगा, सेंटर पर ही रोटेट करेगा, क्योंकि वहां पर cg इज एक्टिंग, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी वहां पे है। न्यूटन ने बोला था कि अगर मुझे अर्थ का cg मिल जाए तो मैं उसको एक निडल पे उठा करके रख दूंगा, उसको एक निडल पे उठा करके रख दूंगा। तुमने भी देखा होगा पूरी कॉपी सभी जगह रोटेट नहीं होती, एक सेंट्रल पॉइंट पे होगा, रोटेट होगा, पता नहीं चलता है वजन है या नहीं है। सेम थिंग इज हियर। तो ऐसा क्यों हो रहा था? दिस इज mg/L/2, दिस इज mg/L/2 से एनर्जी बिकम mgb/2, या mg/L से बिकम mgb। तो पहले एनर्जी ज्यादा था, लेंथ ज्यादा था, अभी एनर्जी कम हो गया क्योंकि b कम है। उसने एनर्जी क्या किया, रिलीज किया। एनर्जी क्या किया, रिलीज किया। कोई भी वाटर टैप ले लूं, वहां से ड्रॉपलेट डिटेच जब होने वाला होता है तो डेट बिकम स्फेरिकल। व्हाई इट बिकम स्फेरिकल? क्यों? क्योंकि वो अपना सरफेस एरिया कम कर ले रहा है, जिससे सरफेस एनर्जी उसकी कम हो जा रही है। ठीक है ना? तो व्हाट इज ऑल दिस थिंग? these things are nothing but these things are nothing but ये क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी सिस्टम होगा वो हमेशा चाहेगा कि अपनी एनर्जी कम से कम रखे। तो मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी, मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी इज द की फैक्टर ऑफ द स्टेबलाइजेशन। किसी को प्रॉब्लम है क्या? कुल हाँ मिला के हो क्या सर। रहा है, स्टेबिलिटी No, गेन सर कर रहा है बाय मींस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। सर एक पूछना था। यस प्लीज। सर आपने वो पेंसिल का एग्जाम दिया ना, एग्जांपल दिया ना सर, अगर हम पेंसिल के टिप को अगर फ्लैट कर दे, सपोज अनशार्पन पेंसिल को हम ऐसे खड़े रख दे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे रहेगी? तब भी बीच में रहेगी क्या? अगर तब बैलेंस पर भी हो तो। ऑलमोस्ट सेंटर के पास ही लगेगा, क्योंकि वो तुम्हें नहीं पता चल रहा है शार्पेंड पेंसिल है या कोई भी पेंसिल है, दोनों का अभी भी वही रहेगा। पहली बात ये भाई केमिस्ट्री का पार्ट नहीं, बट फिर भी अच्छा सेंट्रल अच्छा। पॉइंट तो अभी भी यही खड़ा रहेगा ना। ये पेंसिल का टिप ये यहीं से पास होकर के जा रहा है, देखो। हाँ हाँ भाई आ जाओ। ये सब तुमको जब व्हेनेवर पूरा चैप्टर ही आएगा ग्रेविटेशनल बहुत डिटेल्ड में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह वहां पे कराया जाएगा, तब ये सब न्यूटन्स लॉ स्पेशली ग्रेविटेशन वगैरह में, न्यूटन्स फोर्स वगैरह तो वहां पे कराया जाएगा। यस श्रीकांत, लेसर इज द पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो आ जाओ, वाई बॉन्ड्स आर फॉर्म लिखो, लिखो बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन टू और मोर देन टू, bonds are formed between bonds are formed between two or more than two bonds are formed between two or more than two elements due to first लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, gaining stability
gaining stability, gaining stability, gaining stability by releasing energy, gaining stability by releasing energy. ठीक, नीचे लिख लो, एक लाइन और लिख लो, minimum energy state is the stable state of the system. Minimum energy state is the stable state of the system. Minimum energy state is the stable state of the system. Minimum energy state is the stable state of the system. दूसरा पॉइंट लिखो प्लीज। लिखो गेनिंग स्टेबिलिटी बाय gaining stability by completing its gaining stability by completing its doublet or octet, completing its doublet or octet. Completing its doublet or octet. Doublet means क्या हो गया 2 और ऑक्टा मीन्स क्या हो गया 8। ठीक, डबलेट मीन्स 2, ऑक्टा मीन्स 8। तो अपना डबलेट और ऑक्टेट पूरा करने के लिए भी कर रहे हैं। डबलेट कौन पूरा करेगा? लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे। और ऑक्टा कौन पूरा करेगा? ऑक्टेट कौन पूरा करेंगे? वो ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स करेंगे, है ना? कोई प्रॉब्लम टिल नाउ? देखो हम लोग बिल्कुल माइन्यूटली जा रहे हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करता हुआ, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। और ये क्लियर हो गया तो मुझे केमिस्ट्री में बहुत हेल्प मिलेगा, यू कांट बिलीव। चलो भाई आ जाओ प्लीज। तो मैं यहाँ पे क्लासिफाई करके दे रहा हूं और उसी को एक एक करके पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। मैंने यहाँ पे लिखा बॉन्ड्स फॉर्म्ड ड्यू टू, नेट की वजह से अगर मेरा कनेक्शन जाता है तो बार बार ही, मेरा मतलब तुम लोगों का जाता है तो बार बार रिकनेक्ट हो, ठीक है ना? बॉन्ड्स फॉर्म्ड ड्यू टू participation of electrons, due to participation of electrons। बोलो भाई कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, कोई आइडिया जो सब लोगों को पता है? आयोनिक, वेरी गुड। कोवेलेंट, Covalent. आयोनिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट, आयोनिक बॉन्डिंग को ही तुमको बुक्स में लिखा मिलेगा इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। वेरी गुड। सेकंड क्या बोला सब लोगों ने? कोवैलेंट। Covalent. कोऑर्डिनेट, अरे वाह, बहुत पता है सब लोगों को, वेरी गुड। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोलो
हाँ भाई, आयोनिक कोवेलेंट, दर्शन बोल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तीन के बॉन्ड के बाद बोलो कोई बॉन्डिंग जो हम लोग को पता हो। फोर्थ होता भी है या नहीं भी होता है, या मैं ऐसे ही लिख दिया। आयोनिक कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। चलो भाई, इसके बाद किसी ने, दर्शन ने बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन। बॉन्डिंग तो होता है लेकिन वो हाइड्रोजन की वजह से नहीं होता है। ठीक, तो इसके बाद मेरे पास है मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग के बाद सही लिखा है क्या मैंने ये? यस सर। अच्छा सही है। तो भाई दिस इज नथिंग बट सर, बनाना हाँ, बॉन्डिंग नक्की सर. करेक्ट है। नो वैलेंस बॉन्डिंग नहीं होता है। तो बनाना बॉन्डिंग ये हम लोग डिटेल में देखेंगे और इस पर भी प्रॉब्लम आया हुआ है। ठीक, अब इस साइड मैंने लिख लिया बॉन्डिंग ड्यू टू मॉलिक्यूल्स। ड्यू टू participation of molecules. Due to participation of molecules. Due to participation of molecules. ठीक, तो पहला बिल्कुल सही बोला सब लोगों ने, इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड इज डाइपोल डाइपोल. यस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या बॉन्डिंग, जो भी बोल दो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बॉन्डिंग ही होता है। डाइपोल डाइपोल के बाद आयन यस डाइपोल. Iron dipole. यस वंडरवॉल फोर्सेस इसी में आएगा। तो दिस इज आयोन डाइपोल इंटरेक्शन। आयोन डाइपोल इंटरेक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयोन डाइपोल इंटरेक्शन। उसके बाद मेरे पास है लंदन फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस। ओके, तो इन सब के लिए मुझे पढ़ना है। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक, मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है लोग क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। अपने टेक्स्ट बुक में डाइपोल डाइपोल आयोन डाइपोल ये सब पहले दिया है, गैस स्टेट में ही दिया है। मैंने नहीं पढ़ा है तो वो टेस्ट में नहीं आएगा। ठीक, वो मैं यहाँ पे मुझे ज्यादा समझ में आएगा।
वो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। यस, वेरी गुड। इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें हम लोग और भी लिख सकते थे। बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग। तो इन सब को कराने के लिए हम लोग को बहुत टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाऊंगा तो बड़ा जल्दी चैप्टर फिनिश हो जाएगा, बट हम लोग को डेफिनेटली ऐसा करना है कि एक भी प्रॉब्लम नीट का, आईआईटी का, केवीपीआई कहीं का भी आ जाए, जाना नहीं चाहिए छूट करके। आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. आई थिंक Yes, सबने sir. नोट कर लिया है। Yes, sir. दिस इज द ब्रीफिंग ऑफ दिस चैप्टर। इसके बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी, वो हम लोग बाद में देखेंगे जैसे जैसे टाइम आता जाएगा। सो प्लीज, फर्स्ट हेडिंग डाला मैंने, आयोनिक बॉन्डिंग। तुम लोग लिखो बाजू में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक। अब देखो, वर्ड इज यूजिंग आयोनिक, वर्ड इज यूजिंग आयोनिक। आयोनिक का मतलब क्या हो गया? आयंस। ठीक है ना? तो आयंस के बीच में बॉन्डिंग। अब ये आयंस कैसे बनते होंगे? एक कैटायन होगा और एक क्या होगा? अनायन होगा। कैटायन कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अनायन कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना? कैटायन का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज ना। एंड व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? दिस इज बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और एनायनिक का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। वो कैसे आएगा नेगेटिव चार्ज? बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले डेफिनेशन लिखो प्लीज, उसके बाद मैं और भी समझाता हूं। लिखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉरी सॉरी, क्या बोल लिया हमने? एक्सट्रीमली सॉरी। आयोनिक बॉन्डिंग के लिए, आयोनिक बॉन्डिंग के लिए लिखो, लिखो बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू, bond is formed due to, bond is formed due to, bond is formed due to bond is formed due to complete transfer of electron. Bond is formed due to complete transfer of electron. Bond is formed due to complete transfer of electron, complete transfer of electron from one atom to, from one atom to another atom. Bond is formed due to complete transfer of electron from one atom to another atom.
one atom to another atom. One atom to another atom is called as ionic bonding. Sir, हाँ बोलो प्लीज. can you repeat the whole definition again? हाँ मैं बोल रहा हूँ कि आयोनिक बॉन्डिंग इस क्या हो रहा है कि bonding is formed due to complete transfer of electron from one atom to another atom. ठीक. Thank you, sir. यस. उसके बाद लिखो उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो प्लीज. लिखो bonding is due to strong electrostatic force of attraction. Bonding is due to bonding is due to bonding is formed due to bonding is formed due to strong electrostatic force of attraction. Strong electrostatic force of attraction between bond is formed due to strong electrostatic force of attraction between cations and anions. Cations and anions. ठीक. इलेक्ट्रोस्टैटिक तुमको पूरा चैप्टर ही मिलेगा फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स इन 12th क्लास, या उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा 11th क्लास में भी है, तो वो सब तुमको पूरा ग्रेट डिटेल में कराया जाएगा, है ना. तो बट चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है ना उसको मैं बोला करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. ठीक. चलो भाई, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर होता है उसे मैग्नेटोस्टैटिक टाइप का बोलेंगे, ऐसा करके. मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इन सब का नए नए वर्ड आएंगे तुमको अब. तो अब फिर से मैंने पॉइंट लिखा. लिखो. लिखो नॉर्मली normally bonds are formed between electropositive element and electronegative elements. फिर से लिखो पॉइंट. लिखो the atom which is. Sir, yes. sir, can you please repeat the point again? It is हमने बोला था कि normally bonds are formed between electropositive and electronegative elements. Okay, sir, thank you. Bonds are formed normally between electropositive and electronegative elements. सर Yes. इसमें भी एक्सेप्शंस है क्या? हाँ बोलो. इसमें एक्सेप्शंस है क्या? हाँ बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि आयोनिक बॉन्ड जहाँ पे है वहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा तभी होगा, बट नहीं, नॉर्मली मैंने बोला. ठीक है ना. ओके सर. तो प्लीज नेक्स्ट वन
नेक्स्ट वन प्लीज लिखो द एलिमेंट which is the element which is losing electron या donating electron the element which is losing electron या donating electron is called as electropositive element, is called as electropositive element, is called as electropositive element. मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ जो लोग लेट आए हुए हैं बाय द वे 13th ऑफ अक्टूबर को हम लोगों का थियरी टेस्ट है, वो भी स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज गैस लॉज के ऊपर। ठीक, कोई बाद में ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे पता नहीं था, लेट ज्वाइन किया या क्या हो गया। मैंने बोला था कि नॉर्मली बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। फिर मैंने वर्ड यूज किया था उसके बाद कि द एलिमेंट विच इज losing or donating electron is called as electropositive element. ठीक, and the element which is accepting electron and the element which is accepting electron या electrons are electronegative elements. चलो भाई आ जाओ। सपोज यू आर टेकिंग NaCl, NaCl क्या है? दिस इज Na प्लस एंड Cl माइनस। अब मैं ऐसे बॉन्ड्स लाइन से नहीं दिखा सकता, अगर लाइन से दिखाया दिस इज रॉन्ग वन, बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके Na प्लस एंड Cl माइनस, इसलिए इसको तू बॉन्ड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता आयोनिक बॉन्डिंग को। अब आओ प्लीज, दिस इज Na प्लस से ऐसा आया, व्हाट इज Na? दैट इज सोडियम having 11 electrons, so this is 2 comma 8 comma 1. Now there are 10 electrons. अभी मैंने क्या बोला था, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तब पॉजिटिव चार्ज आता है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, there are 11 electrons, 11 protons. That's why atom is electrically neutral. That's why atom is electrically neutral. Otherwise, चार्ज अगर होता तो इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहिए था। तुम्हारे घर में जो भी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके मतलब इस तरीके से आ रहा है, तो यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन्स आर हमने पढ़ा है कि दे आर मूविंग विथ नियर अबाउट स्पीड ऑफ द लाइट। देखा था 100 टाइम्स कम होता था किसी भी न्यूक्लियर एटम के अंदर में, तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना चाहिए था। बट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, प्रॉब्लम इज वाई टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। बट अभी क्या हो गया, Na प्लस का मतलब क्या हो गया,
तो तुम कभी भी न्यूक्लियस के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा, जो भी करेगा वो इलेक्ट्रॉन को कर सकता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, नाउ 10 इलेक्ट्रॉन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 10 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन का 1 पॉजिटिव चार्ज इज रिमेनिंग, वो आ गया Na+। ओके, 10 negative charge is neutralized by 10 positive charge. Now 1 positive charge is extra which is present into the nucleus as a proton. That's why positive charge is generating on the atom. Now it become ion, that is called as cation. देखो octet क्या है? Now complete. Octet is complete now. Above this is Cl 17 2,8,7 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। नाउ दिस इज Cl माइनस। Cl माइनस का मतलब क्या हो गया? फिर से देखो, ये क्या था? अच्छा, वैसे ही सिर्फ 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। नाउ इट इज न्यूट्रलाइज्ड वन, बट 16 18 इलेक्ट्रॉन, हाँ, 18 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन। अगर ऐसा रहा तो 17 protons are neutralized by 17 electrons. One electron will be extra, which is having negative charge. So right now it is having 18 electrons, 2,8,8. Now octet is complete. Now octet is complete. अभी हमने पढ़ा था ना यही चीज कि वाई बॉन्ड इज फॉर्म। तो बॉन्ड फॉर्म होने के दो कंडीशन थे, एक तो वो एनर्जी अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कर रहा था एनर्जी कम करके, दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट करके। हो रहा है, दिस इज कंप्लीटिंग ऑक्टेट। का इस प्रॉब्लम? किसी को No, कोई sir. प्रॉब्लम है क्या? नाउ No, sir. तो नोट करो जल्दी से, नोट करो फास्ट। आई एम गोइंग टू नेक्स्ट, गोइंग टू टेक नेक्स्ट एग्जांपल। ऑलरेडी नोटेड, वेरी गुड। सर 1 minute। फास्ट नोट करो, फास्ट, और अपने अपने लैंग्वेज में भी नोट करते जाओ। जब तू घर से पढ़ेगा तो समझ में आएगा। Done, sir. डन? Sir, अर्चित कोई प्रॉब्लम? आर्या क्यूब, सावड़ी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। इथपर्यंत काहीच प्रॉब्लेम आहे का? No, No, sir. sir. मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। प्लीज, मे आई नो हु इज दिस विनोद? हो सकता है पेरेंट का नाम होगा, प्लीज। यस वेदांग, सही बोला, हु इज दिस विनोद? मैसेज करो प्लीज। हु इज दिस विनोद? इट माइट सर बी अभी कि नहीं है, अभी नहीं है। हाँ अभी सर है? अभी निकल गया। हाँ, अभी निकल गया। Yes, sir. यस, मुझे भी लग रहा है कि निकल गए। Yes, sir. हाँ, आई थिंक वो नहीं है अभी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
Manas is saying, sir, there is a trend going on the internet where people create the fake account and type the Vinod. लेकिन यहाँ पे कैसे आएंगे भाई? यहाँ पे कैसे आएंगे? मैंने लिंक के थ्रू आना है ना उनको, लिंक किसी ने भेजा होगा या हो सकता है कोई दूसरे नाम से आ गया होगा, मम्मी पापा. हाँ सर, someone has been shared. हाँ, इट माइट बी पॉसिबल ना. Yes sir. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सपोज यू आर टेकिंग MgCl2. क्योंकि दूसरी क्लास में बहुत फास्ट भी भाग रहे हैं लोग. बुलेट ट्रेन, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म. एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास की इज द पिलर. 11th क्लास की केमिस्ट्री आएगी तो 12th क्लास की केमिस्ट्री आएगी ऑर्गेनिक. आ जाओ भाई. हम लोग देखेंगे बड़े फनी वे में, जैसे पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ लिया हम लोगों ने, वैसे मैं बताऊंगा कौन सा रिएक्शन कहाँ पे अटैक करेगा, कैसे नहीं करेगा, जो सब लोग तुम्हारे फ्रेंड याद करेंगे और IIT नीट के प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली गलत कर देते हैं. हम लोग देखेंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सब बड़े अच्छे से. तो सपोज यू आर टेकिंग Mg, इट इज 12. Mg2 प्लस ले लिया, नाउ इट इज 10, है ना. अब थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, मैंने बोल दिया है. तो दिस इज 2,8,2. तो इट इज donating its 2 electron to 2Cl. Cl is 17 electron, that's why it is 2,8,7. Two comma 8,8. नाउ दोनों का ऑक्टेट क्या है? इज कंप्लीट. ठीक. तो अगर दोनों का अक्टूबर कंप्लीट है, दे विल फॉर्म स्टेबल कंपाउंड. ऑक्टेट ना याद है, अक्टूबर कर ले. हो गया, आगे बढ़ा जाए. Yes, sir. Yes sir, done sir. तो ऐसे ही AlCl3 हो सकता था, इट माइट बी पॉसिबल. तो एनी आयोनिक बॉन्ड. अब देखो, मैंने एक एग्जांपल लिखवाया था और बोला था जनरली या नॉर्मली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स आर, या ऐसा करके एक वर्ड देखा था. तो किसी ने पूछा कि नॉर्मली क्यों बोल रहे हैं आप, एक्सेप्शन भी होता है क्या? मैंने बोला था यस. तो जरूरी तो नहीं है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट लेगा तो ही होगा. हाँ, मैंने एक बात बोला था कि दिस इज इन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, वो है. ये देखो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो नहीं है, Sir, but coordinate yes, bond. no, this is not a coordinate bond. ये मेरे पास नीट में प्रॉब्लम आया हुआ है कि दिस वन कंपाउंड इज कंटेनिंग कौन कौन सा बॉन्ड. आयोनिक भी है, इलेक्ट्रो कोवेलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है. तो अभी तुम लोग कुछ मत बोलो, जितना मैं बोलूं वो लिखो, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन वगैरह जो तुम लोग को बताया गया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. मैं अपना बताऊंगा कैसे पहचानते हैं. ठीक. दिस इज नॉट अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बट दिस इज कैटायन एंड एनायन. तो लिखो, ऐसा भी लिख लो. That is also ionic bonding, but it is not having electropositive and electronegative element, है ना. ये लिख लो जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोला करूं इधर उधर भी लिखते जाया करो.
हो गया भाई? Yes, sir. आई थिंक हो गया है सब लोगों का। Yes, sir. सब लोगों का हो गया है, वेरी गुड, डन। चलो भाई, नेक्स्ट वन लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड्स या आयोनिक बॉन्ड। ऐसा होता क्यों होता है मेरे ये नहीं समझ आता, लास्ट तक आते 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 8-10 लोग छोड़ देते हैं। इंटरनेट का इतना बड़ा इशू रहता है डेली कि स्टार्ट में रहेंगे, लास्ट तक जाते जाते छोड़ देंगे। ऐसा तो नहीं कि जस्ट अटेंडेंस, जस्ट फॉर द अटेंडेंस। लिखो भाई प्लीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड्स या आयोनिक बॉन्ड। लिखो स्टेटमेंट प्लीज। आयोनिक सॉलिड्स में लिखो, लिखो इन आयोनिक सॉलिड्स, इन आयोनिक सॉलिड्स in ionic solids, strong electrostatic force of attraction is responsible. In ionic solid, strong electrostatic force of attraction in ionic solids, strong electrostatic force of attraction strong electrostatic force of attraction is responsible for the bonding. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ionic solids are having ionic solids are having very high ionic solids are having very high melting and boiling point. नेक्स्ट लिखो प्लीज, लिखो ionic solids are highly soluble in ionic solids are highly soluble in water, highly soluble in water. अच्छा, एक और भी बात थी भाई कि आईआईटी बॉम्बे में एक फेस्टिवल होता है, डेट इज कॉल्ड एज टेक फेस्ट, टेक्निकल फेस्टिवल। टेक्निकल फेस्टिवल में इस बार एक कंपटीशन है जो कोरोना कैसे स्प्रेड कर सकते हैं उसके लिए तुमको रोकना, मतलब बताना है। एंड दैट प्राइज, फर्स्ट प्राइज इज 75,000। सो प्लीज यू कैन पार्टिसिपेट, डेफिनेटली वहां जाना तो नहीं होगा,
अगर ऐसा है इस बार तो प्लीज, मुझे ऐसा लगता है सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। टेक फेस्ट वगैरह रही हो तो आईआईटी बॉम्बे वगैरह घूम करके आओ, देख करके आओ कि क्या है, कैसा है आईआईटी बॉम्बे, ऐसा क्या है वहाँ के बच्चों को। ऐसा नहीं कि उनको अलग से एक गाय भैंस की तरह सींग उनको जमी होती है, हॉर्न, कि ऐसा क्या खाते हैं, ऐसा क्या पीते हैं वो जो होते हैं, तुमको अच्छा लगेगा। और आईआईटी बॉम्बे का कैंपस लैंडस्केप के स्टाइल में बनाया गया है, कहीं भी कुछ भी प्लेन वगैरह नहीं किया, जैसा रोड है उसको वैसे ही ऊपर नीचे अप एंड डाउन जैसा भी है वो देखा होगा। फिर हो सकता है यू मस्ट हैव सीन छिछोरे मूवी, उसमें बीच बीच में उसको कैंपस को स्पेशली स्पोर्ट्स ग्राउंड को बीच बीच में दिखाया है। तो एक बार विजिट करना चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुझे पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई, हाँ, तो मैंने बोला दे आर हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल इन वाटर इसीलिए है क्योंकि वाटर इज पोलर इन नेचर एंड दिस इज आयंस, तो इन सब के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। आयोनिक सॉलिड को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा। आयोनिक सॉलिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा तो ब्रेक नहीं होगा। बेस्ट एग्जांपल NaCl पाउडर्ड, जैसा लिया है तू, एक ग्लास वाटर में डिसॉल्व कर, थोड़ी देर के बाद तुझे नहीं दिखाई देगा, टाटा सॉल्ट। बट यही NaCl, फिर से मैं जो बोल रहा हूँ वो करना नहीं है, नहीं तो ये नहीं होना चाहिए एक सर जो है इनोवेटिव आइडियाज देते हैं वो भी खराब खराब। किसी से तुम्हारी दुश्मनी चल रही है, तुमने देखा उसका स्कूटी का चाबी तुमको कैसे जैसे मिल गया, स्कूटी का, स्कूटर का, बाइक का, तुमने उसका टैंक खोला एंड उसमें सैंड पार्टिकल या टाटा सॉल्ट डाल करके भाग गया। टाटा सॉल्ट अगर मैं और भी फाइन ले लूं जो भी मिल रहा है, तो होता क्या है एक्चुअली में, तो टाटा सॉल्ट तुमने लिया और टाटा सॉल्ट लेने के बाद उसमें टैंक में डाल दिया, तो हाँ, ये होता है टैंक के अंदर नोजल, नोजल में हेयर लाइन मैंने बोला, इसमें होल होता है और ये स्प्रिंकल होता है जो भी तुमने पेट्रोल यहाँ पे रखा है, और इंजन के थ्रू यहाँ पे स्पार्किंग होती है, तुमने स्पार्क प्लग देखा होगा, तो ये स्पार्क प्लग में स्पार्किंग होता है जिसकी वजह से ये फायर कैच करता है एंड दिस लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस। लेकिन टाटा सॉल्ट डीजल पेट्रोल में जैसा तूने डिजोल्व किया वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। कहने का मतलब है कि 60,000 की बाइक या 60,000 का एक्टिवा 70,000 का वो खराब हो गया। क्यों? That Tata salt NaCl is ionic in nature, but it is dissolved in non-polar solvent, which is diesel or petrol, which is organic compound that is specially carbohydrates. Sorry, hydrocarbon. That is hydrocarbons. But same Tata salt is dissolved in 1 glass of water. ये 100% ब्रेक हो जाता है, थोड़ी देर बाद मुझे दिखाई नहीं देगा। ओके, कोई प्रॉब्लम टिल नाउ? मेरे ख्याल से नहीं है। सर, नहीं है, हाँ बोलो प्लीज। सर कभी कभी पेट्रोल या डीजल में शुगर भी डालते हैं ना, उससे भी इंजन खराब हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, शुगर को तुम बिल्कुल उसको बारीक पीसेस में जैसे टाटा सॉल्ट है वैसा करके डाल दिया, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन। क्यों? शुगर का मतलब हो गया इट इज कंटेनिंग, शुगर का मीनिंग ही हो गया इट इज कंटेनिंग ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एंड ग्लूकोज फ्रक्टोज में अल्कोहल दैट इज OH ग्रुप वगैरह होते हैं, तो दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैं बताऊंगा बाद में अभी, दैट्स व्हाई दे विल डिसॉल्व इनटू वाटर। बट डीजल एंड पेट्रोल में डालेगा इट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट,
अभी मैं बताऊंगा आगे पूरा डिटेल में कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, विच इज पोलर एंड विच इज नॉन पोलर, बट अभी के लिए ऐसा सुन लो बस। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में तूने डिजोल्व किया, वो ब्रेक नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज। और वो नहीं, तू कोई भी सॉल्ट डाल दे, दैट विल प्रेजेंट एज इट इज। हाँ या ना? यहाँ Yes. तक कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? No, sir. अगर यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर